देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ जो भी गलती मुझसे हुई है कभी दोबारा नहीं करूंगा। एक दोस्त का वादा है। अगर भी तुम मुझे दोस्त मानती हो तो। दोस्त तो तुम्हें हमेशा से ही माना है विवाल, इसलिए शायद कुछ ज्यादा ही दुख भी हुआ। विवाल, दुख तो मुझे सबसे ज्यादा इस बात का है कि मेरे दोस्त ने दोस्त बनकर धोखा दिया। काशवी, जो भी हुआ उसे मेरी भूल समझकर मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारी दोस्ती की कसम, अगली बार तुम्हें धोखा देना तो दूर, तुम्हें एक छोटी सी परेशानी भी नहीं होने दूंगा। प्रॉमिस। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, जल्दी मिलते हैं। बाय। बहुत हो गया दोस्त और दोस्ती का खेल। मुझे दोस्ती नहीं प्यार चाहिए काशवी। एक नहीं 1000 धोखे दूंगा, लेकिन तुम्हारा प्यार हासिल करके रहूंगा। ये मेरी जिद है और तुम्हारी किस्मत काशवी। समझ गया, माँ ने खास कर संकेत भेजा है। हाँ, देखा परम, मैं ही हूं ना असली बालवीर। हो गया अब तुम्हें पूरा विश्वास। अब ले लो मेरी आत्मा। शुक्र है परतौल बच गया। किसी बालवीर को पहली बार मैंने अपनी जान देने के लिए इतना उतावला देखा है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं जो चाहता हूं वो तुम जानते हो। अपना वादा तो याद है ना? पूरी तरह से याद है। बालवीर के जान के बदले मुझे इस ब्रह्मांड को बख्श देना है। नहीं परम, रुक जाओ। बलवीर, बलवीर बरदौल। आप चिंता मत कीजिए, बरदौल को हम कुछ नहीं होने देंगे। जाओ पवित्र आत्मा, जाओ और मेरी जादुई माला में विलीन हो जाओ और मेरी माला को संपूर्ण कर दो और मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना दो। जाओ। परम, सर्वशक्तिशाली परम। हमें इसका पीछा करना होगा। माँ, काफी समय हो गया। कब तक हम ऐसे बरदौल की आत्मा का पीछा करते रहेंगे? थोड़ा सब्र करो बालवीर, देर से ही सही लेकिन हम परम की माला तक जरूर पहुंच जाएंगे।
बरदौल की आत्मा तो गड्ढे के अंदर चली गई। चलो माँ। रुको बालवीर, ये गड्ढा काफी गहरा नजर आ रहा है। पता नहीं अंदर जाकर हमें किन मुसीबतों का सामना करना होगा। अगर माला लेने की क्रिया में हम शक्तिहीन हो गए तो फिर वापस बाहर कैसे आएगी? हाँ माँ, मुझे इस बात का आभास था और इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। किसी भी विकट परिस्थिति में ये वापस जमीन पर आने में हमारी सहायता करेंगे। बालवीर, वो देखो, बरदौल की आत्मा वहां क्यों रुक गई? वो देखिए माँ, परम की माला। एक बार परम की माला को हासिल कर लिया, फिर तुम परम को मारकर महामहिमोत्तान, तिल्लाक, वाहमेर, दादाजी और बरदौल को भी आजाद कर दोगे। ऐसा ही होगा माँ। अब परम की माला मैं हासिल करके ही रहूंगा। बालवीर, संभल कर, कहीं कहीं तुम्हें कुछ होना चाहे। माँ, आप चिंता मत कीजिए। ना मुझे कुछ होगा, ना मैं आपको कुछ होने दूंगा। ध्यान रखना। बालवीर, ये क्या किया तुमने? अपनी दुनिया को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान। पर अफसोस, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया मैं तबाह करके रहूंगा। एक बार तुम्हारी आत्मा मेरी माला में विलीन हो जाए, फिर तुम्हारी दुनिया का विनाश निश्चित है। बरदौल, मेरे दोस्त, तुम्हारे इस बलिदान के लिए मैं बालवीर हमेशा ऋणी रहूंगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें वापस जीवित भी करूंगा। तब तक तुम मेरे शरीर में महफूज रहोगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भी आप सबकी तरह अच्छाई और सच्चाई का रक्षक बालवीर हूं। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह आप सभी से मिलना होगा। मैं जानता हूं कि आप सबने अपने अपने ब्रह्मांड को बचाने के लिए बुराई के खिलाफ लड़ते हुए अपना बलिदान दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि परम को मारकर उसके किए हुए हर गलत काम को सही किया जा सकता है। इस बार हमारी आकाशगंगा पर भी खतरा है और इसीलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए, ताकि परम को मारकर बुराई का अंत करके मैं आप सबको वापस जीवित कर सकूं। मुझे विश्वास है कि अच्छाई और सच्चाई की इस लड़ाई में आप मुझे अपनी शक्तियों का साथ देंगे। देखा जाए तो तुम बहुत किस्मत वाले हो बालवीर। जानते हो,
जब मैंने 49 बालवीरों को मारा था, उनकी दुनिया तबाह की थी, तब वो सब सामने मौजूद थे। बेबस, बेचारे, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखा है। बहुत बुरी मौत मरे। अपनी दुनिया को तबाह होते देखना बहुत दुखी मौत होगी। लेकिन तुम 50वें बालवीर, तुम तो पहले ही मर चुके हो। इसलिए अपनी दुनिया को तबाह होते देखने का दुख तुम्हें नहीं सहना पड़ेगा। शाबाश बालवीर, तुमने कर दिखाया। हमने माँ, हमने कर दिखाया। बालवीरों को मारने वाला परम अब खुद बालवीर के हाथों मरेगा। तुम किसे भी कॉल करो काशवी, लेकिन आएगा मुझे। लेकिन अब तक कॉल आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ हो? हेलो वीर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारे पास 2 मिनट है क्या? हाँ हाँ काशवी, कहो ना।